जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम इंसानों को अक्सर यह भ्रांति हो जाती है कि पता नहीं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते भी हैं या नहीं, हमारी अर्जी स्वीकारेंगे भी या नहीं, हमारे काम करेंगे भी या नहीं, हमारी पूजा का, साधना का, सेवा का, सत्संग कथा का फल मिलेगा भी या नहीं। लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए, प्रभु सब देखते हैं, हाँ सुनते भी हैं। अंतर बस इतना है, वो करते हैं लेकिन अपने अंदाज से, अपने तरीके से। कब करेंगे, कैसे करेंगे, कब देंगे, क्या देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, माध्यम क्या होगा, जरूरी नहीं है हम जो चाहें, हम जो समझें उसका भी तरीका वही हो। बस इतना अंतर है। आज कुछ उदाहरणों से हम सीखेंगे, समझेंगे कि वह करता है लेकिन अपने तरीके से। एक व्यक्ति के मन में विचार आया, साधना करता था, भक्ति करता था, भगवान को कहने लगा कि आप जो कार्य करते हो मैं भी वही कार्य करूं। तो भगवान ने कहा क्या? बोले ऐसा करते हैं कि एक बार मुझे कोई आप अवसर दो। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करो, एक दिन का तुम्हें अवसर है, मेरी जगह पर तुम मंदिर में आके खड़े हो जाओ, मैं अदृश्य हो जाऊंगा जहां मेरा स्वरूप स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा अदृश्य हो गई, वो भक्त वहां खड़ा हो गया। लेकिन भगवान ने एक बात कही थी, तुम्हें केवल यहाँ देखते रहना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, और मेरा जैसे केवल सदैव काम है देते रहना, तुम्हें भी देते रहना है, बस ये ध्यान रखना। भगवान की मूर्ति की जगह पर यह खड़ा हो गया, पत्थर की भांति, जैसे ठाकुर जी की आज्ञा थी। सवेरे सवेरे एक सेठ दर्शन हेतु आया, प्रणाम करने हेतु साष्टांग प्रणाम जैसे किया तो पीछे पर्स जो जेब की थी वो गिर गई। सेठ ने प्रणाम किया और चला गया, देखा नहीं मेरी पर्स गिरी है, जेब से पैकेट गिरा है। इतने में दूसरा एक व्यक्ति आया जो गरीब था, कहने लगा प्रभु बहुत दिनों से बच्चे भूखे हैं, आज कृपा करिए, मुझ पे तरस खाइए, मेरे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करिए। ऐसे प्रणाम किया, जैसे आंखें खुली उसकी नज़र उस परस पर गई। उसने वो पैकेट उठाया, खोला, पैसे थे। प्रभु तुम तो अर्जी अघाने में, सुनने में, प्रार्थना सुनने में, स्वीकारने में देरी नहीं करते, धन्यवाद। कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। फिर वो आप अति दयालु हो, कृपालु हो। चला गया। इतने में तीसरा एक व्यक्ति आया जो केवट था, नाव चलाने वाला था, और वो प्रार्थना करने लगा प्रभु मुझ पर भी कृपा करिए, रोज आपके दरबार में आता हूँ, आज मैं सेठ को लेके, उसका सामान लेके दूर दराज प्रदेश में जा रहा हूँ, 15-20 दिन लगेंगे, मेरी रक्षा करना। इतने में वो जो सेठ था पहले वाला, वो पुलिस को लाया कि मंदिर में भी चोरियां होती हैं, चलो। आई पुलिस तो सामने ये केवट खड़ा था, उसकी नजर गई, लगता है ये केवट ही है, वैसे तो मैं इसके साथ ही जाने वाला था दरिया में, लेकिन ये केवट ही चोर है। अरे कहाँ है? तो इसको दिखाई नहीं दी।
तो पुलिस जैसे लेके जा रही थी तो जो भगवान के रूप में वो भक्त खड़ा था, उसने तो ये सब देखा था। वो कहे बैठे उस पुलिस से, सेठ से, कि इसने तुम्हारी चोरी नहीं की है, वो पर्स तो अमुक किसी गरीब कोई लेके गया है, तुम जाके उसके घर से चेक कर सकते हो। वो सेठ पुलिस लेके गया उसके घर, सच में वहाँ पर्स पाई, उसको पुलिस लेके गई। अभी ये क्रम उधर हुआ, भगवान फिर वहाँ प्रगटे और उस भक्त को कहा, भैया आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ। अरे तुझे मैंने कहा था ना, तुम केवल देखते रहना और मेरा जैसे केवल काम है आशीर्वाद देना। मेरी एक अलग व्यवस्था ज़रूर है जिसके अनुसार मैं सब किसी को कर्म का फल देता हूँ, लेकिन मैं किसी को टोकता सामने से नहीं हूँ। मैं देखता तो सबको हूँ, रोज देखता हूँ, हर किसी को देखता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि जो सत्य था मैंने किया। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने हर किसी का कुछ न कुछ माध्यम, आधार व्यवस्था का बनाया है, किसका काम कैसे करना है। बोले क्या? बोले वो सेठ था, उसकी जेब से जो पैसे गिरे वो तो उसके पास बहुत धन था, थोड़े पैसे थे, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन जो गरीब आया था उसने कई दिनों तक घर में चूल्हा तक नहीं उसके घर में जला था, बच्चे भूखे थे। मैंने उसके माध्यम से रखा था कि वो पैसे लेके जाएगा और उसके कुछ दिन अच्छे बीतेंगे। रही बात केवट की, जो केवट जिस नदी में अभी जाने वाला था और सेठ भी, वहाँ बड़ा तूफान आने वाला था, दोनों की मृत्यु होने की संभावना थी। लेकिन मैंने इन दोनों को, क्योंकि वो मेरे दरबार में आए, दोनों को उस मौत से बचाने की ये लीला करी थी। अभी क्या हुआ, वो गरीब पकड़ा गया, जेल में गया। अभी दोनों दरिया में जाएंगे तो दोनों की मौत की संभावना हो जाएगी, दोनों मर सकते हैं। वो भगत कहता है, प्रभु क्षमा कीजिए, आपकी लीला तो आप ही जाने, हम नादान बच्चे, नादान बंदे क्या जाने आपकी लीलाओं को, कृपाओं को, कृपा करके उनको बचाना। फिर वो ने कहा, मैं तो जैसे तैसे उनको बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो वो बंदा कहता है, वो भक्त कहता है, प्रभु हम क्या जाने आपकी लीला, आपकी लीला आप ही जाने। तो प्रभु कब सुनेंगे, कैसे हम पर कृपा करेंगे, कितनी कृपा करेंगे, माध्यम किसको बनाएंगे, यह हम नहीं कह सकते। उसकी लीला तो वही जाने। जैसे महाभारत की युद्ध प्रारंभ है, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा, इतने दिन से युद्ध चल रही है, हमारी ओर से सैनिक मरते जा रहे हैं, मेरे भाई मरते जा रहे हैं, पांडवों की ओर से कोई नहीं मरा है और आप हमारे साथ हो, लगता है आप हमसे सच्चे नहीं हो। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्य ढलने तक एक न एक पांडव जरूर मरेगा। और फिर पांडव जब शाम को अपने कक्ष में आए, ठाकुर जी को निवेदन किया, प्रभु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है और वो होके ही रहेगा, गंगा पुत्र है, इच्छा मृत्युधारी है, वह भी आपका सच्चा भक्त है, पांडवों में कोई न कोई मरेगा, कल सूर्य ढलने से पहले कुछ करिए। भगवान ने कहा, चिंता नहीं करो। द्रौपदी को कहा, चलो अभी चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेके आए भीष्म पितामह के कक्ष के बाहर। द्रौपदी की पादुका चप्पल उठाई, अपने पीताम्बर में लपेट के बगल में छुपा ली कि जैसे कोई द्रौपदी की चप्पल को देख के, पादुका को देख के पहचान न ले। और समझाया, भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखे हुए हैं, प्रणाम जाके करना। द्रौपदी अंदर गई, जैसे ठाकुर जी ने समझाया, आज्ञा की थी, भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श किया। अखंड सौभाग्यवती भव शब्द निकल गए भीष्म पितामह के मुंह से, आशीर्वाद रूपी। अभी जैसे हाथ हटाया तो देखने लगे द्रौपदी
क्योंकि वो समझ रहे थे शायद दुर्योधन की पत्नी है। दुर्योधन को जैसे मैं आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन ये आशीर्वाद मिल गया पांडवों को। भीष्म पितामह उठ बैठे, पूछने लगे कि हे द्रौपदी तुम यहाँ कैसे, और लगता है ठाकुर जी तुम्हें लेके आए हैं। द्रौपदी ने मर्यादित गर्दन झुकाते हुए हाँ कहा। भीष्म पितामह बाहर आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी ने उनको अभिवादन किया। ठाकुर जी हंस पड़े, तुम्हारा आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी। प्रतिज्ञा करी थी कि कल सूर्य ढलने से पहले कोई न कोई पांडव मरेगा, और अभी आशीर्वाद दी इसको द्रौपदी, क्योंकि पांचों भाइयों की पत्नी है, अखंड सौभाग्यवती भव। अभी क्या बड़ा। भीष्म पितामह कहते हैं न मेरी प्रतिज्ञा बड़ी न मेरा आशीर्वाद बड़ा, जहाँ आप हो वहीं सब ठीक है। प्रभु आप ही लीला करिएगा। बस अर्जुन को कहिएगा शिखंडी पर जैसे तीर चढ़ाएगा मैं हथियार फेंक दूंगा, मुझ पर प्रहार करें। लेकिन एक प्रभु मेरी प्रार्थना है, मेरे अंत समय में मुझे दर्शन जरूर देना। हुआ ऐसे। दूसरे दिन जैसे भीष्म पितामह ने कहा वैसे किया। भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र फेंक दिए, उन पर प्रहार किया गया। भीष्म पितामह के शरीर पर कई तीर लगे, तीरों की सिजा पर कई समय तक पड़े रहे। उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दक्षिणायन मतलब जून से लेकर दिसंबर तक जिसकी मृत्यु लगभग होती है उसकी सदगति नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है। उत्तरायण मतलब मकर संक्रांति से लेकर लगभग जून में आता है दक्षिणायन, तब तक 6 महीने अच्छे माने जाते हैं मृत्यु के लिए। तो भीष्म पितामह कई दिनों तक इंतजार में थे। इधर महाभारत युद्ध खत्म हुई, ठाकुर जी जाने लगे। अनुमति मांगी थी पांडवों से और बुआ कुंती से, रास्ते से फिर लौट के आए। चलो भीष्म पितामह की ओर चलते हैं। वहाँ के उसको दर्शन दिया। भीष्म पितामह ने निवेदन किया था मुझे विराट स्वरूप का दर्शन कराओ, जो ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को कराया था। भीष्म पितामह को वो दर्शन कराया। इस ठाकुर जी की छोटी सी कथा से, लीला से हम सीखते हैं कि कितने नहीं काम प्रभु करता है लेकिन अपने तरीके से। हरि जाने हरि की लीला जाने। मतलब द्रौपदी को माध्यम बनाया, आशीर्वाद मुंह से निकली भीष्म पितामह के मुख से, पांडवों की रक्षा की। इस बहाने भीष्म पितामह की भी अंत समय में दर्शन दे के सद्गति की। ठाकुर जी इतने सारे काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बंदा जहाँ तक सोचता है उससे आगे तो ठाकुर जी की लीलाएं, कृपाएं शुरू होती हैं। इसलिए हमारा धर्म है उन पर विश्वास करना। हरि जाने हरि की लीला जाने, हरि जाने हरि की कृपा जाने। उसकी लीला वो जाने, उसकी कृपा वो जाने। हम इसमें न पड़े। हमारा धर्म बनता है शुभ कर्म करें, सत्संग करें, कथा करें, साधना करें, सत्य पर चले और रजा में राजी हो, भरोसा पक्का हो। वो जो करेगा ठीक ही करेगा, ये बस ध्यान में हो। आज छोटा सा निवेदन। चतुर्मास में केवल कोई धरती पर शयन करे 4 महीने, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भक्ति साधना तीर्थ करे और पलाश के पत्ते में भोजन खाए, इतने नियम पालन करने से मोक्ष उसको मिलती है। ये 4 महीने कोई शुभ कार्य नहीं होता। देव शयनी एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी तक, आषाढ़ी एकादशी से लेके कार्तिक मास की एकादशी तक, जिस दिन तुलसी विवाह किया जाता है, ये 4 महीने भक्ति साधना के लिए, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए बहुत उत्तम माने जाते हैं। इनका लाभ हर वैष्णव को, हर हरि भक्त को जरूर लेना चाहिए। जय जय श्री राम। प्यारा प्यारा